हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और टॉपिक है हमारा सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। आपको पता है कि आप में से ही कई बच्चों को केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है या केमिस्ट्री आपको लर्न नहीं हो पाती, क्योंकि उसमें कई सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, उनके नाम याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट कई सारे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स के नाम, उनके कॉमन नेम और उनके केमिकल नेम वो मैं सिखाने वाला हूं और जो इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, कॉमन नेम है हमारा इसका कॉमन सॉल्ट, और आप कोशिश करें कि साथ साथ आपको याद भी रहे, ठीक है ना। कॉमन सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं, इसका केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड और इसका एक केमिकल फॉर्मूला होता है हमारा NaCl, ठीक। इसके बाद एक आएगा हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम होता है। और फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये हो जाएगा Na2CO3.10H2O। ये वॉशिंग सोडा हमारा वही है जो डिटर्जेंट हम घरों में यूज करते हैं। इसके बाद हमारा एक आएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जिनका नाम आपको पता है आप वो नाम बता भी सकते हैं, NaHCO3, ठीक है। नेक्स्ट एक आएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर। बताया जरा ब्लीचिंग पाउडर का नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होगा इसका, ये तो कॉमन नेम है ना। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज द केमिकल नेम और फॉर्मूला भी हम लिख दें इसका CaOCl, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कॉमन नेम है, POP भी कहते हैं इसको हम। जो घरों में आपने देखा होगा हमारे फैन के पास एक गोला सा जो बना हुआ होता है उसमें डिजाइनिंग हो रखी होती है, ठीक है ना, तो वो POP हम करते हैं। इसके अलावा हम दीवारों पे भी क्या है POP करवाते हैं, तो ये वो POP है। इसका जो केमिकल नेम होता है वो होगा हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और इसका जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CaSO4.12H2O। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास मैं आपकी ले रहा हूं ये सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छोटी क्लासेस में हो, चाहे आप बड़ी क्लासेस में हो, या चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको ये वाली बात पता होगी या शायद ना पता हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आप लिखो, 4 ऑप्शन दे होते हैं तो हमें टिक करना होता है, और ये जनरली हमें कई बार ऐसा होता है याद नहीं रह पाते। तो इसलिए आप इसको एक बार देखें, समझें और याद करें, और जब ये पूरे कंप्लीट हो जाए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर अगर अपने फोन में आप रखेंगे तो इजीली आप उसको देखते रहेंगे और आपको आराम से याद ये हो जाएंगे, ठीक है। चलिए और हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक आएगा हमारा जिप्सम। जिप्सम अगर हम देखें इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। देखो ये यही तो होता है सेम, बस इसमें वाटर मॉलिक्यूल हाफ होते हैं और इस जिप्सम में वाटर मॉलिक्यूल कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जिप्सम का फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट हमारा जो आएगा इसके अंदर वो आएगा हमारा कास्टिक सोडा।
कास्टिक सोडा जो होता है स्टूडेंट्स, उसको हम बोल देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा क्या, NaOH। आगे हम चलते हैं। कास्टिक सोडा के बाद इसमें अब हम नेक्स्ट देखेंगे शुगर। तो शुगर का जो केमिकल नेम हम नहीं ये बोल सकते हैं सुक्रोज, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सुक्रोज, और केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C12H22O11। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, C12H22O11। ये इसका हमारा केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल को हम हिंदी में ये भी कहते हैं नीला तोता, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। और फॉर्मूला हो जाएगा इसका ये CuSO4.5H2। क्या हो जाएगा, CuSO4.5H2। इसका जो केमिकल है फॉर्मूला हो जाएगा। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं, मैं जब तक और दूसरे नाम इसमें लिख देता हूं। चलिए अब आगे के नाम हम देखते हैं। इसमें पहला आएगा हमारा कास्टिक पोटाश। कास्टिक पोटाश को हम बोल देते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा KOH। नेक्स्ट आएगा हमारा मार्बल। मार्बल का जो केमिकल जो नेम होता है उसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और इस मार्बल को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। हिंदी में अगर बोले तो चूना पत्थर, ठीक है। जो भी आप देखते हो ना हमारे घर में मार्बल का जो भी फर्श होता है तो वो इसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। चौक जो होती है उसको चौक भी हम कहते हैं, वो भी इसी की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा चूना जो एक होता है, ठीक है, चूना पत्थर जो होता है वो भी यही चीज होगी। क्लोरोफॉर्म को अगर हम बात करें, क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो तो होता है हमारा CHCl3, और इसका एक केमिकल नेम आ जाएगा ये ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बोल देंगे इसको, ट्राइक्लोरोमीथेन। ड्राई आइस जो होती है, ड्राई आइस को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर्मूला आप जानते हैं CO2। ये एक्चुअली में ड्राई आइस जो है ये सॉलिड CO2 होती है, ठीक है। ग्रीन विट्रॉल जो होता है वो होगा हमारा फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है फेरस सल्फेट का, और एक्चुअल फॉर्मूला उसका होगा क्या, FeSO4.7H2O। इसके बाद एक आएगा हमारा हैवी वाटर। हैवी वाटर को हम बोल देंगे क्या, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये इस हैवी वाटर को हम यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स जो होते हैं। डी यहाँ पर क्या है आपको पता है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है H11, एक H12, एक H13। ये होता है प्रोटियम, ये होता है हमारा ड्यूटीरियम, और ये होता है हमारा ट्रिटियम, ठीक है भाई। तो ये ड्यूटीरियम जो है वो ये वाला है, सिंबॉलिक फॉर्म में इसको डी से हम शो करते हैं। डी कोई एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। जो जो हमारा ड्यूटीरियम है, मतलब जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर 2 है, उसको हम डी से शो कर देते हैं, ड्यूटीरियम, ठीक है। लाफिंग गैस जो होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। लाफिंग गैस आप याद रखेंगे, इसका जो केमिकल नेम है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड। फॉर्मूला इसका हो जाएगा N2O, ठीक है। मार्श गैस जो होती है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होती है मीथेन, और फॉर्मूला होगा इसका क्या, CH4।
नेक्स्ट एक आएगा हमारा पोटाश एलम। देखो ध्यान से सुनना, पोटाश एलम को हम फिटकरी भी कहते हैं। पोटाश एलम को क्या बोलते हैं? फिटकरी। और आप इसको फॉर्मूला जो होता है इसका, छोटा सा एक फॉर्मूला होता है K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का थ्राइस 0.24H2। ठीक है, तो पोटाश एलम का एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पर आ जाएगा और इसका केमिकल नेम हो जाएगा हमारा पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, इसी को हम फिटकरी कहते हैं, जो घरों में हम यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे अब हम देखेंगे क्विकलाइन। क्विकलाइन का केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और मतलब केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा ये स्लेगलाइन। या आप मुझे बताएं जल्दी से क्या होगा इसका? विनेगर। विनेगर मैं बता देता हूँ आपको, इसको हम केमिकल नेम जो होता है वो होता है एसिटिक एसिड, और फॉर्मूला होगा इसका क्या? CH3COOH। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम होता है। आगे अब हम देखें क्या? सैंड। सैंड देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिकॉन ऑक्साइड भी कह देते हैं। फॉर्मूला हो जाता है इसका क्या? SiO2। लास्ट दो रह गए हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैं इनको यहां लिख रहा हूं। ठीक है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल जो नेम होता है वो हो जाएगा हमारा क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और फॉर्मूला इसका हो जाएगा MgOH का 12। ठीक, ये याद रखेंगे। अगला एक है ऑयल और विट्रॉल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑयल ऑफ विट्रॉल, इसको हम बोलते हैं केमिकल नेम इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड। सब जानते हैं ना सल्फ्यूरिक एसिड को, और फॉर्मूला आ जाएगा इसका क्या? H2SO4। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कई सारे केमिकल कंपाउंड्स सीखे, उनके नाम हमें पता चले, कॉमन नेम भी और केमिकल नेम भी। ठीक है, आपके लिए एक टास्क है, 2 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, आपने उनके आंसर्स मुझे बताने हैं। ठीक है, पहला एक तो ये क्वेश्चन है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसको हम ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं, आप जानते हैं सब, ये भी बता दिया मैंने इसको, लेकिन हम किंग ऑफ एसिड्स कहते हैं, है ना, ये भी आपने पढ़ा था। सवाल आता है क्यों सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ एसिड्स क्यों कहते हैं? पहला आपने मुझे ये क्वेश्चन का जवाब देना है। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, अभी हमने पढ़ा था बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का आपने पढ़ा था केमिकल नेम क्या होता है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और फॉर्मूला इसका क्या था हमारा? NaHCO3। यही आपने पढ़ा था अभी। आपने मुझे ये बताना है कि इस बेकिंग सोडा को कहाँ यूज करते हैं स्पेसिफिकली और क्यों यूज करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा को कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप घर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहें, सीखते रहें, और कुछ जो टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि उनकी भी मैं वीडियो बनाऊं, आप मुझे बताते रहें। आप में से कोई बच्चा अगर इस चैनल पे नया आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो थैंक यू सो मच।